एक सवाल इस बीच और निकल के आया एचआरए का। तो कई संगठन है, जैसे आपने भी एचआरए को बढ़ाने की मांग की है। आपका कहना है कि एचआरए 40% के आसपास बढ़ना चाहिए और प्लस डीए भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा कई संगठनों का भी कहना है। तो अगर एचआरए बढ़ाया जाता है तो इसका असर क्या होगा, और कर्मचारी संगठन या आप इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए अंकित जी, उसकी डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं कि आज की डेट में जैसे हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं, दिल्ली एनसीआर में हमने ये बताया कि कहीं भी 2 BHK अगर आप लेने जाते हैं नॉर्मल सी जगह पर, खरीदे जा जी नहीं खरीदने नहीं, आप रहने के लिए, किराए से रहने के लिए जाते हैं, तो आपको लगभग 12,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि 12,000 काफ़ी कम बता रहे हैं आप। मैं मिनिमम मतलब अगर नॉर्मल जगह की बात कर रहा हूँ, और अगर आप जरा सा भी पॉश इलाके में जाते हैं तो 15 से 18,000 रुपये में आपको 2 BHK कम से कम मिलेगा आज की डेट में। और एक 18,000 रुपये जिसकी बेसिक सैलरी है, उसको मिलता कितना है? उसको 5400 रुपये मिलता है। 5400 रुपये 18,000 वाले, जो बेसिक सैलरी वाले को चाहिए कितना? मिनिमम तो 12,000 से ऊपर चाहिए ना उसको। तो हमने वहाँ पर ये दलील दी थी कि कम से कम आप जो एचआरए है वो आप मेट्रो सिटीज़ का, जिसे आपने क्या किया था पहले 9, 18 और 27% था, यानी जब डियरनेस अलाउंस 50% से कम था तो उसको 27% एचआरए मिलता था, तो यानी 5400 से भी कम मिल रहा था। अभी डीए 2024 में बढ़ करके 50 को पार किया है, 2024 से उसे 5400 रुपये मिल रहा है, उसके पहले उसे 5,000 रुपये से भी कम मिल रहा था। और 2024 में महंगाई तो कम थी नहीं। तो मैं ये दलील उनको दे रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो भी आए, उसके बाद जब बेसिक सैलरी जो भी बनेगी उसका कम से कम 36% मिनिमम एचआरए होना चाहिए कैटेगरी एक्स में, दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पर 36%। उसके अलावा मैंने कहा था जो कैटेगरी वाई के शहर हैं वहाँ पर 24% इसको हमने रखा था, और जो कैटेगरी जेड के शहर हैं वहाँ पर हमने इसको 12% रखा था। तो ऐसा करने से जब आप खुद ही देखिए कि अगर जैसा कि सारी डिमांड है 69,000 रुपीज़ मिनिमम जो बेसिक सैलरी पहुंच जाएगी, तो आप देख लीजिए कि अगर 69,000 सैलरी पहुंचती है तो 69,000 का 36% आप निकाल लीजिए, 24,840 रुपये बना जा करके। ये सैलरी की मतलब एचआरए की हमने डिमांड रखी एक्स कैटेगरी में। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम 24,840 मांग रहे हैं, इससे कम में तो गुजारा है नहीं, क्योंकि जैसे ही पे कमीशन आएगा तो जहाँ 12,000 है वो सीधे 22,000 में पहुँचेगा जा करके उसका किराया। तो ये तो तय है, तो ये डिमांड हमारी है। और इसको हमने ये कहा था कि जब डियरनेस अलाउंस 25% को पार कर जाए, क्योंकि ये 50% अगले 10 साल में पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमें नहीं लग रहा कहीं से भी कि अगले 10 साल के बाद जो डियरनेस अलाउंस है वो 50% को पार कर पाएगा, उसके अंदर ही रह जाएगा और पे कमीशन नया ड्यू हो जाएगा। तो हमने उसमें ये दलील दी है कि 25% जब भी डियरनेस अलाउंस हो जाए तो उसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। मंजी जी, कल इसी बात को लेकर हमारे पास एक कॉल आया था कि हमको एचआरए जो बढ़ाने वाली बात है, तो अगर मान लीजिए क्या एचआरए अगर बढ़ता है तो क्या इसमें टैक्स बचत का भी कोई मैटर है, या इसमें जैसे कुछ लोगों का कहना था कि अगर मेरा खुद का घर है, मैं अपने खुद के घर में रहता हूँ और मेरा एचआरए मतलब क्या मुझे एचआरए का पैसा मिलेगा, या अगर मैं रेंटेड में सरकारी क्वार्टर अगर कोई मुझे देती है तो सरकार उस पर क्या करती है, ये पूरा क्या है मामला? अंकित जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़ा सीधा सा फंडा है। इनकम टैक्स का फंडा क्या है? उसे एचआरए, टीए, डीए इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, ठीक है ना, डिडक्शन से उसे कोई लेना देना नहीं। ग्रॉस इनकम कितनी है, जो टैक्स स्लैब है उसमें ग्रॉस इनकम पर ही इनकम टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे अभी 12,75,000 तो टैक्स ही नहीं है। अगर आपकी ग्रॉस इनकम 12,75,000 रुपये है तो टैक्स जीरो है, उसके बाद टैक्स शुरू होता है। तो उसमें एचआरए आपका कितना है, आप किसके घर में रह रहे हो, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है, आपने गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा है, तो आपको एचआरए मिलता ही नहीं है आपका, कटता है। हाँ, क्योंकि आपको एचआरए तब दिया जाता है जब आप गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लेते हो, तब देते हैं एचआरए। अगर आपने गवर्नमेंट क्वार्टर में एकोमोडेशन आपको मिल गया है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, खत्म हो गई बात। तो जो सैलरी आपको मिलेगी, ग्रॉस कितनी मिलेगी, उस ग्रॉस सैलरी पे, क्योंकि एचआरए तो है ही नहीं वहाँ, तो उस पर इनकम टैक्स देखा जाएगा। तो वो तो बहुत क्लियर कट है।